राधे राधे। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, फिर आगे कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। आगे शौनक आदि 4 प्रश्न करते हैं। 4 प्रश्न करने के बाद फिर प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चिंतामणि तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है, परंतु यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगियों को परम दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है। तो अब तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि प्रशंसा पे प्रशंसा हो रही है। और ऐसा ही करना चाहिए, जब अपने से कोई किसी से हमको कुछ ग्रहण करना है तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। अब यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार की आपको मैं प्रसंग सुना रहा हूँ, कथा श्रवण करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर शुकदेव जी महाराज के पास पहुँचते हैं और क्या कह रहे हैं? उनको प्रणाम करते ही कह रहे हैं कि यह कलश आप ले लीजिए अमृत का, और उसके बदले में हमें यह भागवत अमृत प्रदान कर दीजिए। अब शुकदेव जी महाराज को लगता है कि यह तो अदला बदली, लेने देने की बात होने लगी, बेचने की बात होने लगी, परंतु भागवत तो यह भक्तों का भाव का विषय है, यह बेचने का विषय नहीं है। अब शुकदेव जी महाराज को तो क्रोध आ गया, कहा भाग जाओ यहाँ से, यह तुम्हारा जो अमृत का कलश है, यह इस भागवत अमृत के सामने यह कांच का टुकड़ा है और यह बहुमूल्य मणि है। अब आप बताओ, मणि की और कांच की कभी बराबरी होती है? नहीं। इसी प्रकार उनको वहाँ से भगा दिया। अभक्तांस्तांश विज्ञेय ना ददौ सा कथामृतम, उनको कथामृत का प्रदान नहीं किया और कहा यह तो भक्तों के लिए है, यह बेचने का नहीं है। अब यहाँ पर देवता लौट आए, वह देवता जिनकी हम आप पूजा करते हैं। अब यह बात जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि वहाँ पर देवता गए थे, उनको जो है भागवत जी का जो प्रसाद नहीं मिल पाया। ब्रह्मा जी कह रहे कोई बात नहीं भी, परीक्षित जी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, देखते हैं क्या बदलाव आता है। समय बीता, देखा कि परीक्षित जी की उस भागवत के श्रवण मात्र से मुक्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई। यह देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, पूरा धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और सत्यलोक में तराजू बांधकर एक तरफ मुक्ति के सारे साधन रखे, एक तरफ भागवत रूपी ग्रंथ को रखा। तो देखा कि सारे जो साधन थे मुक्ति के वह हल्के पड़ गए हैं और भागवत जी भारी का भारी बना रहा। यह देखकर ब्रह्मा जी उद्घोष कर देते हैं, क्या कहते हैं? पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, जो भी इस भागवत रूपी का पठन पाठन करेगा या श्रवण करेगा वह वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा, इसमें कभी कोई दो मत नहीं है। आगे कथा में क्या होता है वह हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय श्री राम।